राधे राधे फ्रेंड्स, भक्ति टिप्स में आपका स्वागत है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि गुरुवार का व्रत कैसे शुरू करें, कब से शुरू करें और कितने गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार का उद्यापन करें, कैसे करें। इस वीडियो में आपको मैं आज सारी जानकारी दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुवार का जो व्रत है बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और या किसी भी वर और कन्या का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो इस व्रत को करने से जल्दी से हो जाता है। गुरुवार का जो व्रत है करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार का जो पूजा है बृहस्पति भगवान और विष्णु भगवान को समर्पित होता है। गुरुवार का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन, तो किसी भी कुछ शुक्ल पक्ष में मतलब गुरुवार के दिन से शुरू किए जा सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की स्थिति जो है वो मजबूत रहती है, इसलिए शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना मतलब शुरू करना अच्छा होता है। शुक्ल पक्ष में गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार का व्रत आप 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, लेकिन 16 गुरुवार जो मतलब व्रत करेंगे आप तो वो ज़्यादा ही फलदायी होता है। 16 गुरुवार व्रत करके आप 17वें गुरुवार को उद्यापन कर दें। अगर 7 गुरुवार कर रहे हैं तो 8वें गुरुवार को आप उद्यापन कर दें। 5 कर रहे हैं ऐसे ही, फिर अगर 11 कर रहे हैं तो 12वें को आप उद्यापन कर दें, लेकिन 16 करना ज़्यादा ही शुभ होता है। गुरुवार के व्रत से हमारा जो दुर्भाग्य होता है समाप्त हो जाता है, वो सौभाग्य में बदल जाता है, सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। पद और सम्मान का भी लाभ होता है, हमेशा मतलब सम्मान भी मिलता है। और कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो ना तो संतान प्राप्ति में भी परेशानी आती है। मतलब अब बताते हैं कि गुरुवार का व्रत हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए और पहले दहलीज की साफ़ सफाई करनी चाहिए, वहाँ पे एक अच्छी सी रंगोली बनानी चाहिए, और फिर स्नान वगैरह से निवृत्त मतलब अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हमें स्नान करना चाहिए। और स्नान के पानी में गंगा जल डालकर और शुद्ध साफ़ जल भरकर और उसमें हल्दी का पाउडर होता है, एक चुटकी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। और गुरुवार के दिन हम लोग साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं, साबुन नहीं लगाना चाहिए, मतलब सिर्फ जल से ही आपको स्नान करना है। और फिर गुरुवार के दिन हम लोगों को पीले कपड़े पहनने चाहिए। पीले कपड़ों का मतलब महत्व होता है। अगर आप पूरे पीले कपड़े नहीं पहन सकते तो एक कपड़ा आप पीले कलर का पहन लीजिए, और बाकी आप किसी भी कलर का, बस नीला और काला नहीं होना चाहिए, पीले कलर का कपड़ा आप पहन लीजिए, साफ शुद्ध कपड़ा। क्योंकि पीले कपड़े पहनने से जो होता है गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और इस दिन हमें केले के पेड़ का भी पूजन करना चाहिए। केले के पेड़ का जो पूजन होता है ना, उसमें श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का मतलब निवास स्थान माना जाता है, तो इस दिन पूजा करने का ज़्यादा ही महत्व होता है। और पूरे घर में हम लोगों को ना गंगा जल में हल्दी डालकर छिड़कना होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है तो समाप्त हो जाती है, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और हल्दी चंदन से अपने माथे पे तिलक करना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल के मतलब लोटे में, तांबे के लोटे में आप जल लेंगे, उसमें हल्दी, रोली, अक्षत, फूल वगैरह डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और एक लोटे में आप हल्दी और चने की दाल को भिगा के और
गुड़ डालकर केले के पेड़ में चढ़ाएं और केले के पेड़ में फूल धूप दीप मतलब दिखाएं, पीला फूल चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें। पीला कपड़ा चढ़ाएं, अगर पीला कपड़ा नहीं चढ़ा पाए तो कलावा को ही मतलब वस्त्र स्वरूप समझकर चढ़ाएं। और भगवान विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, हमारे घर में मतलब अन्न धन की कमी ना हो। मतलब बहुत अच्छा होता है केले के पेड़ की पूजा करना। इसके बाद मंदिर में साफ़ सफाई करें, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना मतलब सभी फ़ोटो मूर्ति को मतलब पोंछ के और साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ के उनके ऊपर गंगा जल का छींटा लगाना चाहिए। अगर जो फ़ोटो है मतलब मूर्ति है, विग्रह हैं, उनको गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। जो भी आपके पास सुविधा हो वो आपको करना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका भी मतलब अच्छे से स्नान करा के श्रृंगार कराना चाहिए। पीले कपड़े उनको भी मतलब धारण कराने चाहिए और उनको हल्दी चंदन से टीका लगाना चाहिए। विष्णु जी को सागर शालिग्राम जी हैं तो उनको भी मतलब पूजा करना चाहिए। फिर उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं उनको और केले का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। गुड़ चने की दाल को मतलब चने की दाल को भिगा के और गुड़ उसमें मिक्स करके वो चढ़ाएं, विष्णु भगवान को बहुत पसंद है। तुलसी दल भी चढ़ाएं और बेसन या लड्डू मतलब बेसन का लड्डू जो होता है या बर्फ़ी या फिर हलवा कुछ अपने हाथों से बना के भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कुछ दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए और इस दिन पीले चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। और गुरुवार का फिर आपको संकल्प लेना, गुरुवार का व्रत रखना है तो फिर संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ में चने की दाल, हल्दी, पीला फूल, गंगा जल लेकर आप संकल्प लें और लास्ट में पूजा में रही गलतियों के लिए आप क्षमा याचना करें और आरती करें। कपूर लौंग से आरती करें, विष्णु जी की आरती करें, लक्ष्मी जी की आरती करें और पहले गणेश जी की आरती करें। फिर इस दिन मतलब अपने घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ये तो मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, मैं भूल गई। तो मतलब घर में आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन कपड़े भी नहीं धोना चाहिए और व्रत में एक टाइम मीठा भोजन आप कर सकते हैं। आपको नमक नहीं खाना है। फिर नमक नहीं खाना है आपको। और अगर आप 16 गुरुवार का व्रत रख रहे हैं तो 17वें गुरुवार को उद्यापन करना है। ऐसे बृहस्पति देव खुश हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और अगर किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं आप तो गुरुवार के दिन इन नियमों का पालन भी अगर आप करेंगे तो भी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जितने भी मैंने नियम बताए हैं बिना व्रत के भी आप उनको पूरा मतलब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इससे भी मतलब विष्णु भगवान जी की कृपा, लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर पाएँ तो मोबाइल और टीवी में भी चला सकते हैं। अगर वीडियो में रही जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। आगे और भी अच्छी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।